न्यूटन के गति के समीकरणों का सत्यापन बीजगणितीय विधि से, यह प्रथम विधि है और इस विधि से सत्यापन के पश्चात हम लोग इसे ग्राफीय विधि द्वारा भी सत्यापित करेंगे। अभी फिलहाल ग्राफीय ये बीजगणितीय विधि से पहला समीकरण है हमारे पास गति का प्रथम समीकरण। चलिए अब इसे हम लोग सत्यापित करके देखते हैं और ये क्लास 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। यहां पर हम लोग इन समीकरणों को सिद्ध करने के लिए या तो किसी गतिमान पिंड को या किसी गतिमान वस्तु को लेकर के और उसके बेस पर ही यानी उसी के सापेक्ष हम लोग इन समीकरणों को सिद्ध करेंगे। तो माना गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u, अंतिम वेग। जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u हम लोग मान लेते हैं तो स्वाभाविक सी चीज है कि उसका अंतिम वेग भी होगा और अंतिम वेग को हम लोग लेंगे स्मॉल v। स्मॉल लेटर से इनको प्रदर्शित किया जाता है। t समयांतराल में गति के कारण वस्तु में उत्पन्न एक समान त्वरण, यहां त्वरण में न तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना है, एक सीधा एक समान त्वरण बराबर a। त्वरण का जो सूत्र होता है अब हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। किसी भी वस्तु या किसी भी पिंड के वेग में जो परिवर्तन होता है वह उसकी अंतिम और प्रारंभिक यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो यहां वेग परिवर्तन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल तो हमारे पास है ही। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल। अब हम लोगों को इनके सिंबॉलिक्स का जिनसे इनको प्रदर्शित किया जाता है उनका प्रयोग करके और अपने समीकरण को सत्यापित कर लेना है। तो त्वरण को a से डिनोट किया जाता है अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u समयांतराल t। ये हम भाग में पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो गुणे में, तो a इंटू टी करेंगे तो at गिव्स आउट b माइनस u। u यहां पर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। अब यहां हम लोग चलेंगे तो u प्लस at गिव्स आउट v, या करके इसको हम लोग सीधा लिख लेंगे v गिव्स आउट u प्लस at। और यही हमारा न्यूटन का गति का प्रथम समीकरण है। इसके बाद हम लोग गति के द्वितीय समीकरण को सिद्ध करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गति का द्वितीय समीकरण। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं। नंबर 2, गति का द्वितीय समीकरण। एक महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि अगर हम लोग किसी भी समीकरण को कभी भी कहीं प्रूफ करना अगर हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रूफ करना है। जैसे अगर गति का प्रथम समीकरण था तो हमें यह चीज याद रखनी चाहिए थी,
v gives out u plus at, हमें इसी का प्रयोग करना है। इसी तरीके से हमें जब द्वितीय समीकरण सिद्ध करना है तो यह हमेशा दिमाग के अंदर होना चाहिए कि s gives out ut plus half at स्क्वायर, हमें यही पता लगाना है, यही प्रूव करना है। स्वाभाविक सी चीज है कि जब हमें अपने मंजिल का पता मालूम होगा तो रास्ता तो हम लोग खोज ही लेंगे, चाहे जैसे भी खोज लें। तो नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी वही हमारे पास माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। अब यहां चूंकि हमको गति का द्वितीय समीकरण प्रूव करना है तो इसलिए प्रथम वाले मेथड से तो चलेंगे नहीं, यहां हमें दूसरी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पहला काम हम लोग क्या निकालेंगे, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। यहां देखिए, यहां दो वेग हैं, एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है, तो यहां बटे में 2 आएगा। ठीक है, अगर कोई 3 चीजों को लिया जाता तो बटे में 3, 4 चीजों को लेते तो बटे में 4। तो ये याद रखिएगा कि जब भी किसी भी चीज का औसत निकालना होता है तो जितनी भी संख्याओं को हम लोग लेते हैं बटे में उनके नंबर्स को आता है। ठीक है, अब यहां देखिए u प्लस v बाई 2, ये हमारा औसत वेग निकल आया। हमें यहां जो प्रूफ करना है s gives out ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां s क्या है, t सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो पहले इसको हम डिफाइन करेंगे कि माना एक समान त्वरण a के अंतर्गत वस्तु द्वारा t समयांतराल में चली गई दूरी बराबर s। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब वस्तु की दूरी के लिए हम लोग किसी भी चीज को प्रयोग करेंगे तो दूरी का सूत्र होता है 4 गुणे समय। हमारे पास समय t मौजूद है, 4 गुना मौजूद होकर के क्या मौजूद है हमारे पास, औसत वेग। तो यहां पर सूत्र क्या लेंगे, दूरी बराबर औसत वेग गुणे समयांतराल। तो अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, s गिव्स आउट, औसत वेग क्या है, u प्लस v बाई 2 इंटू t। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि यहां हमें s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर याद रखना है। क्यों याद रखना है, इस चीज को ध्यान दीजिए। इस समीकरण में हमारे पास कहीं पर भी अंतिम वेग v जो है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां जिसको हमको प्रूफ करना है वहां पर हमारे पास अंतिम वेग v मौजूद है। तो यानी हमें इसका विलोप करना है। तो विलोप करने के लिए द्वितीय समीकरण से पहले हमारे पास सिर्फ एक चीज मौजूद है, प्रथम समीकरण। तो यहां पर हम लोग गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, यानी कि v की जगह पर हम लोग u प्लस at का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये मान प्रतिस्थापित करना है इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट मजला कोष्ठक में रख देते हैं। अब यहां पर वैल्यू रख दी जाए तो s बराबर u प्लस इस v को किससे प्रतिस्थापित करना है, u प्लस at से। तो u प्लस at और अवधि तो 2 है ही है इंटू p। इसमें कोई समस्या। अब यहां से आगे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहां इरेज कर लिया जाए। पहले यहां देखिए हमारे पास s गिव्स आउट
u plus u gives out 2u प्लस 80 तो है ही है, तो 80 ऑब्लिक 2 और इंटू टी है, टी गुणे में है, तो इस टी का गुणा जो है वो प्रथम पद पर भी और द्वितीय पद पर भी, यानी कि 2u में भी होगा और 80 में भी होगा। तो यहां यस बराबर 2ut प्लस 80 स्क्वायर और पूरे के बटे में तो 2 है ही है। अब यहां ये एलसीएम के तौर पर दिख रहा है लसा के रूप में, तो ये 2ut के बदले में बटे में भी आएगा और 80 स्क्वायर के भी बटे में प्रयोग हम लोग कर लेंगे। तो यस बराबर 2ut by 2 प्लस 80 स्क्वायर by 2, यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यस गिव्स आउट ut प्लस, अब ये ऑब्लिक 2 को हम लोग चाहें तो ऐसे हाफ 80 स्क्वायर, और ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण जो है वो सत्यापित होता है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप लोग नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग गति के तृतीय समीकरण की तरफ बढ़ेंगे। यहां आपको हर विधि जो है एक सरल सिंपल भाषा में बताने की कोशिश है। अगर आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने जो भी क्लासमेट्स वगैरह हैं उनको शेयर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो, अगर वीडियो में ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या कमी है, क्या चीजें नहीं समझ में आई, तो मैं उन्हें और अच्छे से समझाने की कोशिश आपके लिए करूंगा। गति का तृतीय समीकरण नंबर 3, गति का तृतीय समीकरण। अब यहां पर भी हमें पहले ही ये दिमाग के अंदर रिकॉल कर लेना होगा कि गति का तृतीय समीकरण हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है हमें v स्क्वायर गिव्स आउट u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें गति के प्रथम समीकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। तो पहले लिखते हैं क्या, गति के प्रथम समीकरण से v गिव्स आउट u प्लस 80। अब जो हमें प्रूफ करना है वो खुद बता रहा है कि हमें स्क्वायर करना है, यानी दोनों पक्षों की घात 2। तो यहां लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर v स्क्वायर बराबर u प्लस 80 होल स्क्वायर। यहां अगर हम लोग देखें तो यहां हमको एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नजर आ रहा है, a प्लस बी होल पावर 2 गिव्स आउट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हमको इस फॉर्मूला का यूज जो है वो करना पड़ेगा। तो v स्क्वायर गिव्स आउट, अब यहां पर u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस 80 होल स्क्वायर। यहां पर एक चीज ये भी याद रखिएगा, कुछ बच्चे यहां गलती करते हैं, ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। अगर यहां पर हम लोग ब्रैकेट्स का यूज ना करें तो ये जो पावर 2 है ये a पर और t पर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, दोनों पर आएंगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट बहुत जरूरी है, इसका यूज ध्यान से करिएगा। v स्क्वायर गिव्स आउट u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखिए कि जो मैंने एक लाइन पहले भी बताई है कि हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि प्रूफ क्या करना है। v स्क्वायर गिव्स आउट u स्क्वायर प्लस 2as, यही प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास देखिए v स्क्वायर ये मिल चुका, u स्क्वायर
ये भी हमारे यहाँ मौजूद है। तो बचा क्या, 2u_at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। इन दोनों को हमको किस में कन्वर्ट करना है, 2as में। तो अब वहां 2as हमको दिख रहा है, यहां देखिए 2 है, a है, ठीक है, लेकिन यहाँ a है, 2 नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, v स्क्वायर गिव्स आउट u स्क्वायर प्लस 2u_at प्लस 2/2 a स्क्वायर t स्क्वायर, यानी 2 से गुणा भी किए और 2 से भाग भी। अगर कोई नंबर मौजूद ना हो तो अपनी तरफ से उसको हम लोग एडिशन यूज कर सकते हैं। अब देखिए 2a यहां पर भी है और 2a यहां पर भी है, कॉमन निकाल लेंगे। v स्क्वायर गिव्स आउट u स्क्वायर प्लस 2a, कॉमन निकाल लिए। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ ut प्लस हाफ, ये 2 गया बाहर, तो ये 1/2, क्लियर है, a t स्क्वायर। तो v स्क्वायर गिव्स आउट u स्क्वायर प्लस 2a, और यहां पर हमारे पास ये गति का द्वितीय समीकरण, ये गति का द्वितीय समीकरण, यानी यहां पर हमारे पास s गिव्स आउट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। तो हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर के जगह पर s का यूज कर सकते हैं, और ये हमारा गति का तृतीय समीकरण।